की स्तुति हो। और एक बार इस जूम माध्यम के द्वारा प्रभु के जो संत लोग हैं, विश्वासी जन है, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए विश्वासी भाई बहनों को और एक बार यीशु मसीह में मैं जय मसीह बोलता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अमेराबाद कलीसिया के लिए, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद। हमें भी विश्वास हो गिन के इस बाइबल स्टडी अध्ययन करने के लिए जो जिम्मेदारी मुझे भी सौंपा है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और अमेराबाद कलीसिया के एक एक संतों के लिए, भक्तों के लिए, विश्वासियों के लिए, हर अलग अलग जगह से जुड़े विश्वासियों के लिए भी मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। और आइए शाम के समय में थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के समक्षता में हम बैठे हैं। आज मैंने जो पत्री, जो रोमियो की पत्री, उसका 16वां अध्याय में जो कुछ बातें मनन किया है, थोड़ा वचन को हम पढ़ेंगे। राकेश भाई, रोमियो की पत्री 16वां अध्याय, उसका 1 से लेके 10 तक थोड़ा वचन पढ़िए प्लीज। जी ब्रदर, मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनेतुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंद्रुनियुस अंद्रुनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं, और जो मुझसे पहले मसीही हुए थे, नमस्कार। अम्प्लियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तुकुस को नमस्कार। अपिलेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्बुतुस को के घराने को नमस्कार। ओके ओके, थैंक यू। प्रभु इस पढ़े हुए वचनों के पर उसका बहुत सारा आत्मिक आशीष उंडेल दे। आइए थोड़ा समय हम इस वचन को मनन करेंगे। और मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये रोमियो की पत्री प्रेरित पौलुस ने लिखी है। उनका तीसरा मिशनरी यात्रा के दरमियान उनकी जो टीम थे, एक्चुअली वो पौलुस रोम में गया नहीं, लेकिन प्रभु प्रभु का अनुग्रह से ऐसे प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उधर 16 देशों के लोग प्रभु का वचन को सुना था और वही सुसमाचार लेके रोम में भी प्रभु की कलीसिया स्थापन हुई। और ये 16वां अध्याय पूरा नाम से भरा हुआ ये अध्याय है, विश्वासियों का लिस्ट है। कभी कभी कुछ लोग, मसीह लोग, हमें पूछते हैं, भाई हमको नाम रखना है मसीह, थोड़ा बताएंगे? तो मैं बोलूंगा ये रोमियो की पत्री 16 अध्याय, उसको जाके बराबर पढ़िए। उसमें बहुत सारा नाम है, कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बोलने में भी थोड़ा हमें दिक्कत होता है। और मेरे जानकारी के अनुसार ऐसा 35 नेम्स पौलुस ने उधर मेंशन किया है। 35 ऐसा नेम है विश्वासियों का। लेकिन आज उस नामों में से कुछ व्यक्तियों के बारे में उनका कुछ विशेषता है, मैं आज आपके सामने बहुत संक्षिप्त रूप में रखना चाहता हूं। और ये रोमियो की पत्री अगर एक असरकारक, प्रभावित एक पत्री है, मार्टिन लूथर द ग्रेट रिफॉर्मर, उसने भी रोमियो की पत्री पहला अध्याय 17 का वचन में ऐसा लिखा है, जो धर्मी है वो विश्वास से जिएगा बोले। उसके द्वारा बहुत बड़ा रिवाइवल प्रिय इस प्रभु के महान व्यक्ति के द्वारा आया।
विल्किंसन शेख करके बहन थी, उसने भी प्रभु का ये वचन को पढ़ा और 11 का 25 के द्वारा उसका भी उद्धार हुआ। अगस्तीन बोलते हैं, संत अगस्तीन, वो भी इस पत्री के वचन के द्वारा ही उनका भी उद्धार हुआ है। 13वां अध्याय का 11 से कुछ वचनों में बोले अभी हमें जागने का समय आ गया है। ऐसी जो बातों में से हमें बाहर आके यीशु मसीह को हमें पहनना है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों का वो परिवर्तन इस रोमियो की पत्री के द्वारा हुआ है। आइए, मैंने आपको बताया इस पत्री में नमस्कार, हिंदी में नमस्कार शब्द यूज किया है, इंग्लिश में ग्रीट यूज किया है, गुजराती में सलाम, और ऐसा 22 टाइम, 22 बार ऐसा ग्रीट शब्द और नमस्कार और सलाम का इस्तेमाल इस पत्री में पौलुस ने हर एक विश्वासी बहनों का जो नाम लेके, भाइयों का नाम लेके ऐसा वो शब्द का इस्तेमाल किया है। सो मैंने आपको बताया 35 नेम है, उसमें से कुछ नामों पौलुस ने जो बताया उसका कुछ विशेषता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और पहला नाम उधर पौलुस ने बताया है, रोम में जो कलीसिया थी, उधर के जो विश्वासी जन थे, उधर के जिम्मेदार जो भाई बहन थे, उनको बताया, बोले मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है। एक किंख्रिया कोरिंथ का एक बंदर हम बोल सकते हैं। किंख्रिया में पौलुस 18 अध्याय, प्रेरितों का काम 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उनका जो टीम उधर सुसमाचार प्रचार करते थे, उधर किंख्रिया में भी छोटी सी कलीसिया प्रभु ने स्थापित किया था। और ये सेविका का जो अर्थ है, अगर उसका हम सही भाषांतर यूज करें तो डिकेन, ये कोई कलीसिया नहीं चलाती थी, एक सेविका। इधर किंख्रिया की कलीसिया की सेविका मतलब है, ये जो बहन थी प्रभु को प्रेम करती थी, प्रभु की कलीसिया को प्रेम करती, प्रभु के लोगों को प्रेम करती थी, उसको सुसमाचार के लिए बहुत, और ऐसे बहुत सारे लोग बताते हैं, बोले ये जो पत्री है तो किंख्रिया से रोम में ये बहन फीबा उधर पहुंचाई थी, ये पत्री को फीबा ने उधर पहुंचाया था। इसलिए पौलुस उधर बोलते हैं, बोले ये जो बहन है, पवित्र लोगों को चाहे उसे प्रभु में ग्रहण करो, किसी बात में उसकी तुम्हारी आवश्यकता है उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों के वरन मेरी भी उपकार करने वाली थी। और उस बताते हैं, ये जो बहन थी सुसमाचार का उसको बोझ था, प्रभु के दास उनके घर में जाते थे, उनकी वो सेवकाई करती थी, उनके लिए खाना बनाना, कुछ जो जो उनसे होता था वो सब सेवा ये बहन करती थी। इसलिए पौलुस उधर बोलते हैं उसके बारे में, बोले मेरे भी वो उपकार करने वाले थे। पौलुस के जीवन में भी ये बहन बहुत उपयोगी हो गई थी। इसलिए पौलुस बताते हैं, मेरी दूसरे विश्वासी भाई बहनों की सहायता करने वाली थी। इसलिए प्रियो, देखो लूक 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं 3 वचन में, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर गांव गांव शहर शहर में जब सुसमाचार देने जाते थे, तो बोले उधर में हम तो बोलते हैं, पढ़ते हैं, मगदीला की जो मरियम थी, 7 दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित थी, यूहन्ना, सुसन्ना, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां, बोले उनकी जो कुछ मेहनत करके उनमें से वो प्रभु की सेवा सेवकाई करती थी। इसलिए बहुत सारी बहनें प्रभु के लिए बहुत उपयोगी थी। इसीलिए पौलुस इधर किंक्रिया मंडली और कलीसिया की सेविका उसका उधर नाम विरुद्ध दिया है, और वो बहन ये पत्री को उधर वो पहुंचाया है। इसलिए उधर के विश्वासियों को बोलते हैं उसको प्रभु में आप ग्रहण करो, जैसा योग्य है ऐसा उसके साथ व्यवहार करो, बोले क्योंकि मेरे लिए भी बहुत उपकार हो किया है। दूसरा उधर
एक फैमिली के बारे में पौलुस बताते हैं। 3 में हमने पढ़ा, प्रिस्का और अक्विला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया। और इतना सालों का मेरा जानकारी के अनुसार बाइबल का, ये बाइबल में एक मॉडल और आदर्श, एक मसीह जो परिवार था, एक हस्बैंड वाइफ और एक पति पत्नी, ये प्रिस्का अक्विला। बहुत सारी जगह में मैंने थोड़ा नोट किया है, कुछ जगह में अक्विला का नाम आगे है, प्रिस्किला का नाम आगे है। प्रेरितों का काम 18 का 2 में हमने पढ़ा, अक्विला नाम उधर पहले लिखा है, अकुला और प्रिस्किला। प्रेरितों काम 18:26 में हम पढ़ते, उधर पहला नाम प्रिस्किला का है, बाद में उसका पति का है। दूसरा तिमोथी 4 का 19 में उधर प्रिस का नाम पहले है, बाद में अकुला है। पहला कुरिन्थी 16 का 19 में उधर अकुलास नाम है, बाद में प्रिस्किला है। और रोमियो की पत्री अभी हमने पढ़ा, उधर पहला नाम प्रिस्का का है। मतलब ये बहन जो बहुत आत्मिक थी, उसका जो सोच बहुत आत्मिक था, प्रभु को प्रेम करने वाली, प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के काम के लिए वो बहुत बहुत रखने वाली वो बहन थी। इधर पौलुस उसके बारे में उधर 4 बातें बताई है। पहला बात है, और उसके पहले अगर मैं और आप अगर देखें प्रेरितों का काम 18 अध्याय में, जब पौलुस एथेंस से कुरिन्थ में जब आया, कुरिन्थ में आया, और ये जो रोम में, इटली में से क्लौदियस राजा ने उन सबको रोम में से निकल जाने के लिए आज्ञा दिया था। इसीलिए अक्विला और प्रिस्किला वो दोनों भी उधर रोम में से निकल के, इटली से निकल के ये कुरिन्थ में आए थे। दोनों प्रभु के महान व्यक्ति थे। उनका दोनों का उद्देश्य एक था, दोनों का विश्वास एक था, दोनों का बिजनेस जो टेंट मेकर बोले, तंबू बनाने का। पौलुस भी अपना खुद का मेहनत परिश्रम करके सुसमाचार प्रचार करता था। और आज मैं बोलना चाहता हूं, हम बोलते हैं फुल टाइम वर्कर। बाइबल में ये प्रेरित पौलुस और अक्विला प्रिस्किला ये भी फुल टाइम, लेकिन हम देखते हैं उनका खुद का बिजनेस करके। पौलुस बोले मैंने हाथों से परिश्रम करके, मेहनत करके बोले मैंने सुसमाचार लोगों के पास पहुंचाया है। इसलिए फुल टाइम जो सेवक है उनको हमें प्रभु के लिए सुबह से लेके फुल टाइम हमें काम करना है। ये देखो अपना खुद का बिजनेस था, फिर भी उनके अंदर बोझ था प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए। आज भी ऐसे बहुत भाई बहन मैं मिला है, अपना जॉब के साथ, अपना बिजनेस के साथ वो प्रभु के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूं मेरे से भी ज्यादा प्रभु ये लोग काम करते हैं। इसीलिए प्रिय पौलुस ने इधर बोले मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, एक वर्कर है। दूसरा उधर बताया उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया बोले। तीसरा बात है, दूसरी अन्य जातियों की सारी कलीसिया उनके लिए धन्यवाद करती है। और चौथा विशेषता है, उनके घर में कलीसिया थी। पहले नया नियम में जो जो विश्वास में आते थे, पहले ऐसा सभा स्थान, ऐसा हॉल नहीं था, इसीलिए अपने अपने घरों में कुछ वचन को हम अगर टाइम है तो देख सकते। पहला कुरिन्थी 16 का 19 में भी हम पढ़ते हैं, ओ अक्विला प्रिस्किला के घर में कलीसिया बढ़ती थी। फिलेमोन की पत्री उसका 1 का 2 में भी हम पढ़ते हैं, उस घर में कलीसिया थी। कुलुस्सियों की पत्री 4 का 15 अगर आप देखते हैं, उधर भी हम देखते हैं घर के अंदर वो कलीसिया बढ़ती थी। मेरे घर में भी एक छोटी सी कलीसिया, लोकल स्थानिक कलीसिया हमारे घर में भी इकट्ठा होती। इसलिए आज देखो प्रेरित पौलुस उन ये दोनों परिवारों को बोलते हैं, बोले ये मेरे सहकर्मी है,
मेरे लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया। दूसरे अन्य जातियों की कलीसिया उनके लिए धन्यवाद देती है, उनके घर में कलीसिया थी। और ऐसे तो 12 जो क्वालिटी मैंने बताया है, फटाफट मैं बोलना चाहता हूँ ये दोनों पति पत्नी के बारे में। अक्विला प्रिस्किला नंबर 1 है, वो दोनों पति पत्नी प्रभु को जानने वाले थे, प्रभु के विश्वास करने वाले थे, मतलब विश्वासी थे। दूसरा है, दोनों समर्पित और आत्मिक थे। दोनों अपना खुद ना बिजनेस और टेंट मेकर तंबू बनाने का काम करते थे। वो दोनों परिवार प्रभु की, दोनों पति पत्नी प्रभु की सेवा करने वाले थे, अतिथि सत्कार करने वाले थे। प्रभु ये पौलुस बोले जाके मैं उनके साथ में रहा, उनके घर में रहा। मतलब ये पति पत्नी प्रभु के दासों के लिए अपना घर खुला था, उनको अतिथि सत्कार करते थे, उनका हॉस्पिटलिटी वो करने वाला परिवार था। प्रभु के काम के लिए अपना घर खुला रखने वाला परिवार था। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो घर में बैठा हूँ, ये घर में, मेरे घर में ऐसा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो परिवार है उनके साथ मेरा 20 साल से प्रभु में संबंध है। नो डाउट हमारी ब्रदरन कलीसिया में आए नहीं है, लेकिन अच्छा विश्वासी ये परिवार है। अभी उनके घर में बोले जो सब भाई आप इधर जाके प्रभु का वचन को प्रचार, इन्होंने व्यवस्था सब किया है। इसलिए आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के लिए अपना घर खुला रखते हैं। फिर आउटरीच करने वाला परिवार था, सुसमाचार देने वाला ये परिवार था। और अभी दो क्वालिटी है, बाइबल अच्छी तरह से पढ़ने वाले, अच्छी तरह से जानने वाले, और अच्छी तरह से दूसरों को बाइबल सिखाने वाले। देखो मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे प्लीज। प्रेरितों का काम 18 अध्याय उसका 26वां वचन पढ़िए राकेश भाई। प्रेरितों का काम। जी, 18:26। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। ओके, थैंक यू। अगर अभी टाइम नहीं है, ये जो अपोलोस, उसके बारे में अभी 10 ऐसी बातें हैं। वो यहूदी था, वो स्कॉलर विद्वान था, बाइबल का अच्छा जानकारी वाला वो व्यक्ति था, प्रभु का मार्ग का शिक्षा पाया हुआ वो व्यक्ति था, प्रभु को जानने वाला था, हिम्मत से सभा स्थान में प्रचार करने वाला था। लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा हो जाना, जब ये हिम्मत से ऐसा बोल्डली कॉन्फिडेंटली जब ये प्रचार करता था, तो ये दोनों परिवार, ये प्रिस्किला अक्विला, वो भी उस जगह में बैठ के इस भाई के द्वारा वचन सुना। उसके बाद में सुनने के बाद उस भाई का अनुमोदन करके अपोलोस को बोला आप हमारे घर में आइए। घर में जाके उनको लेके गए, उनका थोड़ा कुछ सेवा किया। उसके बाद में अभी राकेश भाई ने बड़ा इंग्लिश में लिखा है, एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली लिखा है। वो एक्यूरेटली सिखाता था लोगों को। लेकिन ये दोनों जो परिवार था, प्रिस्किला अक्विला, बोले मोर एक्यूरेटली, वो परमेश्वर का मार्ग के बारे में ये परिवार ने बताया। इसका मतलब है ये दोनों परिवार को कितना बाइबल का जानकारी था, कितना बाइबल पढ़ने वाले थे। वो बिजी व्यक्ति थे, वो बिजनेस करने वाले थे, फिर भी ये बाइबल इतना पढ़ने वाले। इसलिए पौलुस ने इधर अक्विला प्रिस्किला के बारे में बताया है, बोले ये परिवार मुझे मिला, बहुत समर्पित वो दोनों पति पत्नी थे। आज रियली में आज हमारी कलीसियाओं में भी ऐसा प्रभु लोग चाहते हैं, हम भी ऐसा परिवार आदर्श बन के नया नियम की कलीसिया के लिए मैं और आप भी और उपयोगी हो जाए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। उधर तीसरा नाम लिखा है इपेनितुस, और उसके बारे में पौलुस बोलते हैं मेरे प्रिय और मसीह के लिए आसिया का पहला फल है। उसके बारे में दो बातें बताया है इपेनितुस के बारे में, बोले मेरा प्रिय है, और दूसरा है मसीह के लिए आसिया का पहला वो फल है। पहला कुरिन्थी 16 का 15 में स्तिफनस जो था,
अखाया का वो पहला फल था। आगे मरियम के बारे में उधर पौलुस बताया है। बोले मरियम ने बहुत, ये बहन थी, बहुत परिश्रम किया। बोले प्रभु में वो मेहनत करने वाली वो बहन थी। देखो पौलुस ने ये जो सारे विश्वासी भाई बहनों का जो लिस्ट में, उनके बारे में उनका अनुमोदन करके, उनका व्यक्तिगत प्रशंसा करके ये बहुत अच्छी तरह से बातें बताया है। और ये मरियम के बारे में भी दो बातें लिखे उधर। दो और भाई है, अंद्रिनुकुस और यूनियास, उनके बारे में चार बातें उधर लिखा है। बोले मेरे कुटुंबी है। और मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो कुटुंब नया होता है वो पृथ्वी पर का कुटुंब से भी बहुत महत्वपूर्ण कुटुंब रहता है। हमारा लहू का जो संबंध है वो पृथ्वी पर मिट जाता है, लेकिन यीशु मसीह में हम विश्वासी जो भाई बहन है वो अनंत काल का हमारा संबंध रहता है। इसीलिए उधर बोलते हैं मेरे कुटुंबी है, मेरे साथ कैद हुए थे बोले। और तीसरा बात है वो नामी है, प्रतिष्ठित है। और चौथा है मुझसे पहले मसीह में आए थे। पौलुस बोलते हैं मैं तो बहुत समय के बाद प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु में आए, लेकिन ये सामान्य विश्वासी है, लेकिन मेरे पहले उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था। वो विश्वासी है, वो नामी है, वो प्रतिष्ठित है। पौलुस कितना नम्रता के साथ बताते हैं मुझसे पहले मसीह में हुए थे। और सातवां जो नाम है वो थोड़ा बोलने में दिक्कत है, लेकिन हम पढ़ते हैं अम्प्लियातुस। उसके बारे में भी पौलुस बोलते हैं प्रभु में मेरा ये प्रिय है। देखो पौलुस बहुत सारे विश्वासियों को ऐसा एक ही नाम से बोला है, इज माय बिलवड, ये मेरा प्रिय है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर पानी में से आए, स्वर्ग में से जो आवाज सुनाया, बोले मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उसके पर अति प्रसन्न हूं। इसीलिए को जो प्रिय है प्रभु को जो प्रिय है वो हमारे लिए भी प्रिय हो जाता है। इसलिए पौलुस बोलते हैं ये मेरा प्रिय है। उधर और आठवां नाम लिखा है उर्बानुस। बोले मसीह में हमारा सहकर्मी है, ये भी हमारे साथ सुसमाचार के लिए, सेवा के लिए तो हमारे साथ में वो रहते थे। बोले फिर नौवां नाम उधर लिखा है स्त्रुस। उसके बारे में भी पौलुस बोले मेरा प्रिय है। और अपिलेस जो मसीह में बहुत मानवंता था, और बोले मेरे कुटुंबी है, मेरे रिलेटिव्स है। फिर हेरोदियन और नरकिसुस, बोले हेरोद जो था उनका ग्रैंडसन, कुछ प्रभु के दास ऐसे बताते हैं, और वो बोलते हैं जो प्रभु में है विश्वास में है। इसलिए पौलुस ने ऐसा बहुत सारा नाम आगे जो दो बहना है, त्रुफेना, त्रुफोसा और पेरिसिस, तीन नाम उधर। सो ये मुझे लगता है पांच ऐसे बहन का जो नाम पौलुस ने इस पत्री में, उनके बारे में हमने देखा, फिबे के बारे में। फिर ये त्रुफेना जो है उसका मीनिंग है मनोहर। ये दोनों जो नाम है त्रुफेना और त्रुफोसा, उसका नाम है मनोहर। लेकिन उसके बारे में पौलुस से तीनों के बारे में बताया है। राकेश भाई कैन यू वो वचन को पढ़ेंगे? Which verse, brother? 1 मिनट, 12 पढ़िए, 12। त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं नमस्कार।
प्रिय पिरसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो पौलुस बोलते हैं, बोले ये जो दोनों बहनी है, बहन त्रुफेना और त्रुफोसा, उनका मीनिंग मैं आपको बताया, मनोहर। लेकिन पौलुस बोलते हैं जो प्रभु में परिश्रम करती है। आज कौन परिश्रम नहीं करता है? सब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन प्रभु में जो परिश्रम करते, पहला कुरिन्थी 15 का जो 58 जो 58 में पौलुस बोलते हैं, मेरे प्रिय भाइयों, आप दृढ़ रहो, स्थिर रहो, क्योंकि प्रभु में किया हुआ आपका काम वो निरर्थक नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। प्रभु के बाहर, प्रभु के बिना किया हुआ सब काम, मैं बोलना चाहता हूं, वो निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु में किया हुआ काम वो निरर्थक नहीं होगा। इसलिए पौलुस बोलते हैं, बोले यो दोनों में प्रभु में परिश्रम किया। और पेरेसिस के बारे में बोला है, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया। पेरेसिस के बारे में पौलुस बोलते हैं, वो दोनों बहनों ने परिश्रम किया, लेकिन ये तीसरी जो बहन है, जो पेरसिस है, बोले उसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया। मुझे और आपको आज ऐसा ज्यादा प्रार्थना करने का जरूरत है, ज्ञान पढ़ने का जरूरत है, ज्यादा सुसमाचार देने का जरूरत है। प्रभु में हमें बहुत परिश्रम, मेहनत करने का जरूरत है। देखो, ये बहने के बारे में ऐसा ज्यादा लंबा बातें नहीं बताया है, लेकिन पौलुस बोलते हैं ये बहने मेहनत करने वाली थी। ओके, 16वां नाम उधर लिखा है रुफुस, बोले रुफस। उधर उसके बारे में 13 में हम पढ़ते हैं, रुफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, उसकी माता को, जो मेरी माता, दोनों को नमस्कार। मार्क 15:21 में हम पढ़ते हैं, जो सिमोन कुरोनी था, जब प्रभु को वधस्तंभ के ऊपर जब वो मार के लेके जा रहे थे, तब वो यहूदी जो सिपाहियों ने, वो सोल्जरों ने इस सिमोन कुरेनी को भी बोला, ये वधस्तंभ है, क्रूस को बोले जबरदस्ती उसको बोले ये उठा दो। और उसने जबरदस्ती से उठा के वो आगे गया। कितना सालों के बाद पौलुस बोलते हैं, उसका बाप जो अलेक्जेंडर भी उसका एक दूसरा बेटा था, लेकिन बहुत सालों के बाद छोटा सेवा किया था ये सिमोन कुरुनी ने, प्रभु का सिर्फ वधस्तंभ उठाया था। बहुत सालों के बाद इसका बेटा को इसके बारे में लिखा है, प्रभु में चुना हुआ, पसंद किया हुआ। ये हमारा छोटा जो सेवा है, वो प्रभु ध्यान में रखता है। उसके समय में हमारे लिए प्रभु को प्रतिफल देता है। इसलिए प्रभु में वो चुना हुआ व्यक्ति था। रुफुस का बारे में भी हमने देखा है। और दूसरा मैंने जो नाम बताया है, वो तो उनका जो पूरा टीम था, ऐसा तिमुथियुस है, लुकियास है, यासोन है, सोस्थिपत्रुस है, तिरेतियुस, वो सब, क्वातरुस, ऐसा नाम थोड़ा बोलने में हमको दिक्कत होता है। लेकिन पौलुस ने पूरा अध्याय में पूरा जो विश्वासियों का लिस्ट जो था, नाम लेके उनको प्रोत्साहन दिया, उनको अभिवादन किया, उनका प्रशंसा किया। सो प्रभु जरूर मुझे और आपको ये छोटे से जो मनन के द्वारा, और लास्ट में पौलुस ने जो आखिरी निर्देश उनको दिया था, वो पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। जो 17 में हमने पढ़ते हैं, अबे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम्हें पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ दिया करो और उनसे दूर रहो। और उस बोलते इतना सारा विश्वासियों को अभिवादन करके, उनका प्रशंसा करके,
अभी लास्ट में जो आखिरी निर्देश पौलुस ने ये सबको दिया है, बोले मैं आपको विनती करता हूं, आपने जो शिक्षा पाया है उनके विपरीत अगर आपको कोई फूट डालते हैं, ठोकर खिलाने के लिए आपको अगर ऐसा कुछ बातें करते हैं, तो बोले ऐसे लोगों से आप दूर रहो, उनको ताड़ न लिया करो बोले, और उनसे दूर रहो। 18 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। आज प्रिय हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे उपदेशक है, सेवक है। आज तो ये लोग यूट्यूब में बहुत ऐसा, हम कुछ लोगों के घर में जाते हैं, उनको बोलेंगे कैसे है भाई, ठीक है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना में, बोले हम तो पूरा दिन ये टीवी में यमकुंड नरोला को, ये बजेंद्र सिंह को, ऐसे बहुत सारे लोगों को बोले हम सुनते हैं। मैं बोला सुनना अच्छा है, लेकिन हमको भी खुद प्रभु ने ज्ञान दिया है, हम विश्वासी है, हमारा अधिकार है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का हमारा भी अधिकार है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूं नहीं सुनो, लेकिन हमें खुद भी ऐसा बाइबल पढ़ना है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, वो क्या बोलते हैं, अगर अगर हम पढ़ते नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें खुद अच्छी तरह से अक्विला प्रिस्किला के जैसे बाइबल अच्छा पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है, दूसरों को अच्छी तरह से सिखाना है। तो पौलुस ने लास्ट में उनको भी ये बातें बताया। और 21 में मैंने अभी आपको जो बताया, मेरे सहकर्मी तिमुथियुस को और मेरे कुटुंबियों लुकियास, यासोन, सोसिपत्रुस को नमस्कार। मुझे और ये पत्री जो लिखने में तेरेती सुधर, मतलब है पौलुस और उनकी टीम लेकिन ये लिखने में इसने मदद किया था, इसलिए उसका भी नाम उधर लिखा है। गयुस के बारे में भी हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना में भी एक गयुस है। ऐसा 4 गयुस है, हम बाइबल में नया नियम में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में भी लिखा है जो मेरी और कलीसिया की पहनाई करने वाला है। इसलिए आइए इस मनन के द्वारा प्रभु छोटा सा जो ये मैंने अध्ययन किया है और आपको मैंने बताया, विश्वासियों के लिए प्रशंसीय जो बातें हैं उनके विशेषताओं को पौलुस ने बहुत संक्षिप्त रूप में उनको बताया। सो मैंने बताया 5 जो बहन थी उनके बारे में पौलुस ने बताया, फिर प्रिस्का अक्विला के बारे में, पेनेतुस के बारे में, मरियम के बारे में, अंद्रुस के बारे में। सो आइए ऐसे विश्वासी, हमारे लिए नया नियम आज है, हम पढ़ के हमें भी प्रभु में थोड़ा बोझ आता है, प्रभु का काम करने के लिए और थोड़ा प्रेरणा होता है, मार्गदर्शन होता है। आइए और एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आप सबने आपका मूल्यवान समय निकाल के इस ऑनलाइन मीटिंग में आप सब आए हैं और आपका वचन आपने सुना है। जरूर ये अध्ययन के द्वारा, ये मनन के द्वारा प्रभु मुझे और आपको और आत्मिक जीवन में मजबूत बनाए, विश्वास में मजबूत बनाए, और ये नया नियम की कलीसिया की बढ़ाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए मैं और आप भरपूर से इस्तेमाल हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने प्रभु का वचन सुना। धन्यवाद।